ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। राजा दशरथ देवी कौशल्या से कहने लगे कि हे देवी, जो मनुष्य अच्छे या बुरे जिस तरह के कर्म करता है उसे अपने कर्मों का हिसाब जरूर चुकाना पड़ता है। जो कर्मों का आरंभ करते समय उनके फलों की गुरुता या लघुता को नहीं जानता है, उनसे होने वाले लाभ रूपी गुण अथवा हानि रूपी दोष को नहीं समझता है, वह मनुष्य मूर्ख कहा जाता है। हर मनुष्य को कर्म करने से पहले सोचना चाहिए कि इस कर्म का फल अच्छा होगा या बुरा, उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। वही व्यक्ति विद्वान कहलाता है। कोई मनुष्य पलाश का सुंदर फूल देखकर मन ही मन सोच लेता है कि यह फूल इतना सुंदर है तो इसका फल तो और भी ज़्यादा मनोहर और स्वादिष्ट होगा, तो फल की अभिलाषा से आम के बगीचे को काटकर वहाँ पलाश के पौधे लगाता है और उसे सींचता रहता है। जब फल लगने का समय आता है तो पश्चाताप करता है, क्योंकि उसे अपनी आशा के अनुरूप फल नहीं मिलता है। जो क्रियामान कर्म के फल का ज्ञान या विचार ना करके केवल कर्म की ओर ही दौड़ता रहता है, तो उसे उसी तरह शोक प्राप्त होता है जैसे आम के बगीचे को उखाड़कर पलाश के पौधे लगाकर व्यक्ति सुंदर फलों की आशा करता है। उसी तरह हे कौशल्या, मैंने भी आम का वन काटकर पलाशों को ही सींचा है। इस कर्म के फल की प्राप्ति के समय अब श्री राम को खोकर मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। मेरी बुद्धि कैसी खोटी है हे कौशल्या। पिता के जीवन काल में जब मैं केवल राजकुमार था तब अच्छे धनुर्धर के रूप में मेरी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। सारे लोग यही कहते थे कि राजकुमार दशरथ शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं। इसी ख्याति में पढ़कर मैंने एक पाप कर डाला था और उसी पाप के बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। उसी का फल मैं आज भुगत रहा हूँ। गिरे हुए और बारंबार गिरते हुए जल से आच्छादित हुआ मतवाला हाथी तरंग रहित प्रशांत समुद्र तथा भीगे हुए पर्वत के समान प्रतीत होता था। पर्वत से गिरने वाले स्रोत या झरने निर्मल होने पर भी पर्वतीय धातुओं के संपर्क से श्वेत, लाल और भस्म युक्त होकर कुटिल गति से बह रहे थे। वर्षा ऋतु के उस अत्यंत सुखद सुहावने समय में मैं धनुष बाण लेकर रथ पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के तट पर गया था। मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं थी। मैंने सोचा कि पानी पीने के घाट पर रात के समय जब कोई उपद्रवी भैंसा, मतवाला हाथी या कोई सिंह वगैरह आदि रात में पानी पीने के लिए आएगा तो मैं उसे मार दूंगा। उस समय चारों ओर अंधकार छा रहा था। मुझे अचानक से पानी में घड़ा भरने की आवाज़ सुनाई दी। मेरी दृष्टि तो वहाँ तक पहुँची नहीं थी, किंतु यह आवाज़ मुझे ऐसी लगी जैसे हाथी पानी पी रहा है। घड़े में पानी भरने की आवाज़ इस तरह थी कि हाथी अपनी सूंड में पानी खींच रहा है और वह मेरे बाण का निशाना बनेगा। तो मैंने तरकस से एक तीर निकाला और उस शब्द को लक्ष्य करके उस तीर को छोड़ दिया। वह दीप्तिमान बाण विषधर सर्प के समान भयंकर था। वह उषा काल की वेला थी। विषैले सर्प के समान उस तीखे बाण को ज्यों ही मैंने छोड़ा, वैसे ही वह पानी में गिरते हुए किसी वनवासी की हाहाकार मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगी। मेरे बाण से उसके शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस पुरुष के धराशायी हो जाने पर वहाँ यह मानव वाणी प्रकट हुई। इस तरह से सुनाई देने लगा कि मेरे जैसे तपस्वी पर शस्त्र का प्रहार कैसे संभव हुआ। मैं तो इस नदी के एकांत तट पर रात में पानी लेने के लिए आया था। किसने मुझे बाण मारा है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? मैं तो सभी जीवों को पीड़ा देने की वृत्ति का त्याग करके
ऋषि जीवन बिताता हूँ। वन में रहकर जंगली फल फूलों से ही जीविका चलाता हूँ। मुझ जैसे निरपराध मनुष्य का शस्त्र से वध क्यों किया जा रहा है? मैं वल्कल और मृगचर्म पहनने वाला जटाधारी तपस्वी हूँ। मेरा वध करने से किसका क्या लाभ होने वाला है? ऐसा मैंने कौन सा अपराध कर दिया था जो इस तरह मेरी हत्या की जा रही है? मेरी हत्या का प्रयत्न व्यर्थ ही किया गया। इससे किसी को कुछ लाभ नहीं होगा, केवल अनर्थ ही हाथ लगेगा, क्योंकि मेरा कोई कसूर नहीं है और ना ही मैंने अपने जीवन में कोई गलत कार्य किया है जिसकी वजह से मुझे यह दंड मिले। जिसने मेरी हत्या करने की कोशिश की है उसे इस संसार में कोई भी अच्छा नहीं मानेगा, जैसे गुरु पत्नी गामी को नहीं मानता है। मुझे अपने इस जीवन के नष्ट होने की उतनी चिंता नहीं है, पर मेरे मारे जाने से मेरे माता पिता को जो कष्ट होगा उसके लिए मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। मेरे माँ बाप इस समय वृद्ध हैं। उन्होंने बड़ी मुश्किलों से मेरा पालन पोषण किया है। अब मेरे ना रहने से ये किस प्रकार जीवन निर्वाह करेंगे? घातक ने एक ही बाण में मुझे और मेरे बूढ़े माता पिता को भी मौत के मुख में डाल दिया है। किस विवेकहीन और अजितेंद्रिय पुरुष ने हम सब लोगों का एक ही साथ वध कर डाला? क्या कसूर था हमारा? हे प्रभु, मैं क्या करूं? हे कौसल्या, ये करुणा भरे वचन सुनकर मेरे मन में बड़ी ही व्यथा हुई। कहाँ तो मैं धर्म की अभिलाषा रखने वाला था और कहाँ यह अधर्म का कार्य हो गया। उस समय मेरे हाथों से धनुष और बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े और रात में विलाप करते हुए ऋषि का यह करुण वचन सुनकर मैं तो शोक के वेग से घबरा उठा। मेरी चेतना अत्यंत विलुप्त सी होने लगी। मेरे हृदय में दीनता छा गई। मन बहुत ही दुखी हो गया। सरयू के किनारे जाकर मैंने उस स्थान को देखा तो एक तपस्वी बाण से घायल होकर वहां पर पड़े हैं। उनकी जटाएं बिखरी हुई हैं। घड़े का जल गिर गया है और उनका सारा शरीर धूल और खून में सना हुआ था। वे बाण से बिंधे हुए पड़े थे। उनकी यह अवस्था देखकर मैं तो डर गया। अब मेरा तो चित्त ठिकाने पर नहीं था। उन्होंने दोनों नेत्रों से मेरी ओर इस प्रकार देखा जैसे वो अपने तेज से मुझे भस्म ही कर देना चाहते थे। तो मुझे देखकर वे कठोर वाणी में कहने लगे। यह अपने सुनेंगे अगले सर्ग में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करके अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा श्री राम के भक्तों में शेयर करें। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।